असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन फर्स्ट, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका क्वेश्चन पहला देखिए। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम, 50 से कम मतलब हुआ कि हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 48 49 50 तक। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। और इसके कहने का मतलब ये है कि 50 तक वैसी संख्या को बताइए, पहले समझिए उसको। वो 3 से विभक्त होनी चाहिए। 3 के गुणकों का मतलब कि वो 3 का फैक्टर होना चाहिए। जैसे 3 6, देखिए 48 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन बाकी ये नंबर नहीं कटेंगे, ये सब नंबर नहीं कटेगा। 6 के बाद 9 भी कटेगा। मतलब जो 3 से डिविजिबल हो, भाग देने पर वो पूर्णतः विभक्त हो जाए, वैसे नंबर्स को इसमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखते हैं कि अब तो 50 तक तो संख्या लिखना हमको संभव नहीं है और ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 + 6 + 9 + 12 + डॉट डॉट 48। मतलब 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ डॉट 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 जोड़ 48, यही हमारा सीरीज है। और ये सभी नंबर जो हैं 3 के गुणक हैं और ये 3 से विभक्त भी होंगे। अब हम देखते हैं कि अब AP की बात करें तो हमारे पास A यानी प्रथम पद 3 प्राप्त हुआ और अंतिम पद L 48 प्राप्त हुआ। और हमारे पास डिफरेंस जो है वो A2 - A1 करके देखेंगे तो A2 का मतलब ये और A1 का मतलब ये। तो A2 हमारे पास है 6 और A1 है 3 और इन दोनों का अंतर 3, मतलब डिफरेंस जो है 3 का है। अब हम ये प्राप्त करेंगे कि आखिर ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। 3 से कटने वाले वो सभी नंबर्स 50 से पहले और 1 के बाद कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, पहले निकाल लें हम लोग। तो निकालने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर L = A + n - 1 × D का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। L का मतलब अंतिम पद यानी 48, A पहला पद 3 जोड़ n का नहीं मालूम और D अंतर 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 48 = 3 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 3n - 3। अब देखिए ये और माइनस और प्लस कैंसिल, तो हमें मिला 48 = 3n और 3 से ये कटा तो हमें मिला n = 16। n = 16 मतलब 16 संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगे। मतलब 1 से लेकर 50 के बीच में हमारे पास 16 संख्या हैं जो 3 से विभक्त होंगे, मतलब गुणक हैं। अब योग की बात करें, हमें योग निकालने के लिए कहा गया है। तो योग बराबर होता है n/2 A + L। तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है, n का वैल्यू हमारे पास है 16/2। A हमारे पास 3 और L माने अंतिम पद 48 है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 8 = 16 यानी 8 जोड़ 51। और इसे हम कर दें तो 8 × 8 और 8 × 5 = 40, यानी उनका जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, 408। ये हमारा आंसर हो गया। इसे सेकेंड मेथड से ऐसे ही बना सकते हैं, जो हम लोग का सीरीज आया है ना, 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12
जोड़ डॉट डॉट जोड़ 48। इनमें से हम 3 यदि कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस 16। अब इनका भी हम सम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मालूम है कि 1 से लेकर 16 तक है और ये लगातार प्राकृत संख्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या है। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या 16 है, 16 पद है। इसमें तो हमने प्राप्त किया था इसको निकाला था कितने नंबर्स हैं, आई मीन पदों की संख्या कितना है 16। लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि 1 से लेकर 16 तक ये जा रहा है, लगातार है, यानी 16 पद हैं। तो हम डायरेक्ट इनको लिख सकते हैं कि 3 गुना 16/2 n/2 और a पहला पद और l अंतिम पद। तो 2 8 16 होता है। और यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3 गुना 8 गुना 17 और ये भी हो जाएगा हमारा 408। इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट 3 का दूसरा नंबर प्रश्न। हाँ, ये दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। असाइनमेंट 3 का सेकंड क्वेश्चन, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभाजित होती है। चलिए देखिए, 5 अंकों की बात की गई है, तो 5 अंक की छोटी संख्या कौन सी होती है? 10,000। ये 5 अंक की छोटी संख्या है। अब ये कह रहा है कि ये तो एक संख्या हो गई जो 5 अंक की छोटी संख्या है, ये तो एक हो गया छोटी संख्या। लेकिन हमें वो संख्या प्राप्त करना है जो 476 से पूर्णतः कटनी चाहिए, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। तो हम कैसे लाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या को हम 476 से भाग देंगे, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 14 1 15, 8 1 9, 8 यहाँ बचा 4 और ये कैंसिल और ऊपर से आया 0 और ये एक बार में 476 और यहाँ शेषफल बचा हमारे पास 4। ये शेषफल हमारे पास 4 बचा। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए, अगर हम ये 4 अगर इस पूरे नंबर में घटा देना तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 476 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए ऐसे 10,000 में मैंने 4 घटा दिया तो ये हमारे पास 4 अंकों की बड़ी संख्या मिल गई जो 476 से कट जाएगा, विभक्त हो जाएगी। लेकिन हमें 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भाजक है ना, भाजक, तो भाजक में से भाजक जो हमारे पास है 10,000, इसमें से भाजक जो है हमारा ये 476, इसमें हम 4 माइनस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाता है 472। अब इस 472 को हम इसमें जोड़ देंगे, मीन्स हमारे पास 4 आ गया। अगर 472 और मिलता इसमें तो ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाती। इसलिए अगर छोटी संख्या पूछता है तो भाजक में से शेषफल घटाते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो जो शेषफल बचता है उसे भाज्य में से माइनस कर देते हैं। तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो 10,000 में हम इसे जोड़ देंगे 472 को, तो हमारे पास आ जाएगा 10,472 और यही वो नंबर है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे असाइनमेंट 3 का आगे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर क्या है ये बताना है हमें। तो हम इसे सॉल्व करें। देखिए
दो संख्याओं का योग है, हम दो तरह से बना सकते हैं। या तो ये मान सकते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ऐसे ही बना सकते हैं। और या ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली संख्या हमने मान लिया x, और देख रहे हैं कि उनका योग जो है 42 है। तो 42 है तो दूसरी संख्या हम मान सकते हैं 42 माइनस x, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब प्रश्न में कहता है कि उनका गुणनफल 437 है। तो हम लिख सकते हैं x गुना 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू 437। अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास मिलेगा 42x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 437। हम इसे यह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 437 इज इक्वल टू 0। इन सभी को उठाकर हमने इस साइड ले आया, राइट साइड सबको लेकर आ गए। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण का इक्वेशन बन गया। अब हम इसे तोड़ेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो हमें मिलेगा 437 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 19 से ले जाते हैं। 19 दूना 38 38 और बचा 5 57, 19 तिया 57, यानी 19 और 23 का पेयर बना। और 19 और 23 को जोड़ेंगे तो 42 भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 23x प्लस 437 इज इक्वल टू 0। और यहाँ x कॉमन लेने पर x माइनस 19 और यहाँ 23 कॉमन लेने पर x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 होगा। अब चूँकि अब इसे इस रूप में लाने के लिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ तो ऑटोमेटिक ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे देखिए, x माइनस 23 एक पेयर और x माइनस 19 दूसरा पेयर इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि x माइनस 23 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 23, ये भी हमारा पॉजिटिव में है, और x इज इक्वल टू 19 ये भी हमारा पॉजिटिव में, यानी दोनों आंसर हो जाएगा। तो कहता है उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर, देखिए ये दोनों प्लस में आया है, ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। तो हम लिख सकते हैं अंतर बराबर 23 माइनस 19 इज इक्वल टू 4। तो हमारा अंतर जो आया वो आया 4। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा। आप जानते होंगे कि भाजक, भागफल और शेषफल और भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल और ये शेषफल। अब इसको इसी में हम लोग समझ लेंगे इस प्रश्न को, कि कहता है कि विभाजक यानी भाजक भागफल का 3 गुना, मतलब ये जो भी हो उसका अगर उसे 3 गुना करें तो हमें भाजक प्राप्त होगा। या शेषफल का 6 गुना, अगर शेषफल जो भी कुछ हो उसको 6 गुना करेंगे तो भी हमें भाजक ही प्राप्त होगा। इसका मतलब भागफल को 3 गुना करके शेषफल के 6 गुने के बराबर करेंगे तो हमें भाजक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूँकि शेषफल हमें मालूम है 2 और शेषफल का कितना है 6 गुना, तो मान लीजिए अगर शेषफल यहाँ पे 2 दे दिया हुआ है तो शेषफल हमारा 2 हो गया, और ये 6, अगर शेषफल 2 हो गया हमारे पास, तो हमारे पास भाजक कहा है
कि भाजक होगा शेषफल का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना। तो शेषफल 2 है और 6 हमारे पास गुना कर 6 गुना कर दिए उसको, मिला हमें 12। मतलब हमें भाजक क्या प्राप्त हुआ 12। अब भागफल की बात करते हैं तो भाजक बराबर भागफल और गुना 3। चूँकि भाजक हमें प्राप्त है 12, भागफल मुझे नहीं मालूम, मान लिया x और गुणा 3, और ये 3 से 3 चौके 12। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ x का वैल्यू 4, और 4 x के x को क्या कहेंगे भागफल। तो x का भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ 4। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसमें भाज्य कितना होगा, हमें भाज्य बताना है। तो भाज्य बताने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही फार्मूला होता है। तो भाजक हमारे पास प्राप्त हुआ 12, भागफल 4, शेषफल 2। क्या मिला 12 4 48 और 2 50। हमारे पास हमें आंसर प्राप्त हुआ 50, यानी भाज्य कितना होगा, तो भाज्य होगा 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याएं 11,284 तथा 7,655 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है, मीन्स इन दोनों को 3 अंकों वाली एक संख्या है उससे हम लोग इसे भाग देते हैं, तो एक समान शेषफल छोड़ती है, दोनों में समान शेषफल आते हैं। ठीक है, तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि अगर हम 7 को 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, शेषफल 1 आया। अगर हम 2 से 9 को भाग दें तो 2 चौके 8, यहाँ भी 1 आता है शेषफल। मीन्स ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि 7 और 9 को हमने किसी एक अंक वाली संख्या से भाग दिया तो शेषफल समान आते हैं। आ गए शेषफल समान। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये दोनों इन 2 से दोनों नंबर कट जाएंगे। तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका ये है कि आप दोनों संख्याओं का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस का मतलब हमारे पास 11, 2, 8, 4 है, ये हमारे पास एक संख्या है, और एक है 7,655। इन दोनों का अंतर ले लीजिए। अंतर ले लीजिए तो 14 में से 9 जाएगा 5 जाएगा 9, 7 में से 5 जाएगा 2, 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3। हमारे पास 3,629 आया। ये 3,629 को अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए इसे 2 भागों में तोड़ते हैं, तो यहाँ भाग दे के देख ले किससे ये कटेंगे। तो करके देख लेते हैं क्या होगा, और इसको ले जाते हैं हम लोग 19 से, तो इसे 19 एकम 19 और 19 9 और 19 1, ये 191 बार में कट जाएगा ये। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 19 और यहाँ पर 191 का हमारा अभाज्य गुणनखंड निकला। मीन्स 3,629 को हम 2 भागों में अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो एक 19 और एक 191 मिलेगा। और इसमें बोला था 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या मुझे कौन मिला 191। तो अब हमें निकालना क्या है, वो बोला है क्वेश्चन में कि उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई और इनके अंकों का योग निकालना था। अंकों का योग क्या होगा, 1 + 9 + 1 = 11।
मतलब हमें मतलब वो 3 अंकों की जो संख्या थी उसके अंकों का योग 11 हमने प्राप्त किया। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आइए अगले प्रश्न 6 पर देखते हैं। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है? 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? बस यही है। अब मान लेते हैं अपने से कि अगर हमने कि n को 6 से विभाजित किया है तो शेषफल 4 आया है, यही ना। मान लेते हैं अपने मन से कि n का मान 10 और 10 को भी 6 से अगर हम विभाजित करें तो 4 बचेगा। देखिए 6 एकम 6, 4 बचा। मीन्स इस वाले कथन को यह पूरा किया। अब कहता है कि हमने n का वैल्यू क्या रखा? 10। आप 4 बढ़ाकर 16 भी रख सकते हैं। 6 दूना 12 कट जाएगा, 4 से बचेगा। तो आप 12 भी रख सकते हैं, 16 भी रख सकते हैं या 22 भी रख सकते हैं, क्योंकि 6 तिया 18 बचेगा 4। तो हमने सबसे फर्स्ट से स्टार्ट किया तो हमने 10 रखा, तो 6 से हमने कटाया तो ये 4, यानी n का वैल्यू 10 रख सकते हैं उसके कथन के अनुसार। तो अब कहता है 2n, तो 2n का मतलब हो गया कि जब हम n का मान 10 रखे हैं तो 2n का मान हो जाएगा 10 गुना 2 इज इक्वल टू 20। तो हम 20 रखते हैं, तो 20 रख दिया हमने। और बोलता है 6 से विभाजित कीजिए, तो 6 तिया 18। हमारे पास शेषफल क्या बचा? शेषफल 2 बचा। तो कहता है तो शेषफल क्या आएगा या क्या होगा? तो शेषफल 2 होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना। विभाजक का मतलब हो गया भाजक, यानी भाजक की यहाँ बात की जा रही है और भाजक के बारे में बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। शेषफल का 5 गुना। अब आप बताइए कि शेषफल तो दिया हुआ है 36, तो यानी शेषफल गुना 5 इज इक्वल टू भाजक तो होगा ही होगा। तो शेषफल दिया हुआ है 36, तो गुना 5 तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ गया 6 5 30 और 5 तिया 15 3 18, यानी 180 भाजक प्राप्त हुआ। भाजक प्राप्त हुआ 180। अब शेषफल, अब यहाँ पे बात करते हैं, अब भागफल की बात करते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं ना कि भागफल गुना 12 इज इक्वल टू भाजक। बोला है ना कि विभाजक, विभाजक मीन्स भाजक, तो विभाजक जो है भागफल का 12 गुना, तो भागफल गुणे 12 गुना, 12 से गुणा कर दिया हमने, बराबर भाजक, कि दोनों आपस में बराबर हैं। अब चूँकि भाजक का हमें मान मालूम है, तो भागफल गुना 12 बराबर भाजक का वैल्यू आ गया 180। 12 से कटा दीजिए, 12 एकम 12 और 12 पच्चीस 60, यानी भागफल भी क्या हमारे पास आया? भागफल भी हमें मिला 15। तो इस प्रकार हमने भागफल भी प्राप्त कर लिया, भाजक भी प्राप्त कर लिया और शेषफल तो पहले से ही हमारे पास मौजूद है 36। तो अब कहता है कि संख्या बताए, तो भाज्य बताइए। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए। 15 8 है 20, एक जीरो पहले से, 12 और 15 15 10 25 2 27 और प्लस 36। अब जोड़ दीजिए इसको तो कितना प्राप्त होगा? 27 36। तो हमारे पास भाज्य क्या है? तो भाज्य हमारे पास 2736 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए 228 को विभाजित करता है। ए जो है 228 को विभाजित करता है, मीन्स ए 228 को विभाजित करता है। तो करता है तो हमारे पास शेषफल क्या देता है? देता है 18।
चलिए 18 दे दिया। इसका मतलब हमारे यहाँ पे मान लेते हैं भागफल, भागफल बराबर क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ ऐसे हम इसे लिख सकते हैं 228 यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ये तो हम लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब आते हैं, आप बताइए कि अगर शेषफल यहाँ बचा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 228 को a से भाग देने पर हमारे पास शेषफल क्या बचा है 28। इसका मतलब ये हो सकता है कि 228 में से यदि 18 हम घटा दें तो हमें मिलेगा 210। इसका मतलब यहाँ पर 210 आया होगा, ठीक है, 210 आया होगा। अब इस 210 को दो भागों में ज़रा तोड़ लीजिए तो क्या मिल सकता है हमें, तो हमें मिलेगा 70 गुना 3, ठीक है, 70 गुना 3। तो देखिए 228, समझिए फिर से, 228 को a से विभाजित किए हैं तो हमारे पास शेषफल बचा है 18। इसका मतलब ये 18 अगर हम इसमें घटा दें तो हमारे पास जो संख्या कट गई है वो संख्या मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारा 210 आया होगा, तभी तो 18 यहाँ बचा हुआ है। तो 210 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया, 70 और 3। तो अब बताइए कि अब यहाँ पर अगर हम 70 से डिवाइड किए होते इसको 228 को, तो ये 3 बार में 210 आया होगा और यहाँ पर 18 कटा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे, हमसे पूछा क्या है कि a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या है। तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, तो 2 अंकों का मान कौन सा है 70। और यदि ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में अगर 70 नहीं दिया है तो और भी कोई गुणनखंड करके तोड़ कर देख सकते हैं आप। ऐसे अगर हम लोग बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है तो हम ये जानते हैं कि इसका आंसर 70 होगा, ठीक है। ऐसे और भी पेयर बन सकता है 210 का और भी पेयर बनेगा तो बना के देख लीजिए। एक बनेगा 7 से बनेगा 7 या 21 30, 3 से बनेगा 10 और 2 से बनेगा 5। लेकिन यहाँ हम 15 और 14 भी कर सकते हैं। मीन्स 210 का गुणनखंड हो सकता है 14 और 15 भी, और 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बोला है तो यहाँ 15 भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप ऑप्शन पे भी गौर करेंगे। ऐसे हम लोग का आंसर 70 भी है और 15 भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें शेषफल 18 ही चाहिए। क्या चाहिए 18 ही चाहिए शेषफल। तो अगर हम 210 का 2 भागों में ये इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो आता है 14 और 15, ठीक है। तो 14 और 15 आता है, लेकिन 15 से यदि हम 228 को विभाजित करें, 228 को यहाँ पे दिख रहा होगा, 228 को यदि हम 15 से विभाजित करें तो 15 एकम 15, यहाँ पे 7 8 और 15 5 75, यहाँ पे बचा 3। तो शेषफल क्या आया 3। हमें शेषफल 3 नहीं चाहिए, हमें शेष 18 चाहिए। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो 70 ही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और 50 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। 50 को 2 भागों में बांटना है, 50 को 2 भागों में बांटना है। मान लिया पहला भाग x तो दूसरा भाग 50 - x, ये तो होगा। अब व्युत्क्रम की बात बोलता है कि व्युत्क्रम का योग होना चाहिए 1/12। इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और प्लस 1/50 - x, यही ना होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका होना चाहिए ये किसके बराबर होगा 1/12 के बराबर होगा। अब इनका एलसीएम निकालें तो हमारे पास आएगा x 50 - x, और देखिए x से x कैंसिल, तो 50 - x ऊपर और प्लस
ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/12। अब देखिए इसको करते हैं, तो 50 माइनस एक्स प्लस एक्स ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग हो जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12, और ये x कैंसिल। अब देखिए 50 के पास 12 गया और इधर 50x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि अब इनको इधर ला देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x और इससे करें 12×5 = 60 यानी प्लस 600 बराबर 0। अब इसे तोड़ते हैं दो भागों में तोड़ते हैं तो कितना कटेगा, 30 20 50 और 3 दूना 6 भी होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600 बराबर 0। माइनस दोनों इसलिए क्योंकि माइनस 50 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा माइनस में, और इन दोनों के यदि गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 600 स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लिए तो x माइनस 30 और माइनस 20 कॉमन लिए तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हो जाएगा x माइनस 20 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 20, और यहाँ भी आएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30। हमारे पास वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 20 और 30, यानी हम 50 को दो भागों में तोड़ेंगे। किस रूप में, तो हम उन्हें दो भागों में तोड़ेंगे। 50 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, एक भाग होगा 20 और दूसरा भाग होगा 30। हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगले क्लास में असाइनमेंट 4 का कुछ सॉल्यूशन होगा, और उसके बाद जितने भी आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस पेपर होंगे, जो हम लोग को पढ़ना है, उनका सॉल्यूशन भी हम आपको करा देते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।